जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा से आज आप सभी के बीच में मैं अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज मुझ पे क्या संगत परिवार पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि कुछ संगत तो वो ब्लेसिंग्स भूल भी जाती होगी, इग्नोर कर देती होगी, जैसे मैं मूर्ख। तो आज मैं गुरु जी महाराज जी की अनमोल ब्लेसिंग्स आप सभी के बीच में शेयर करूंगी संगत जी। तो सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आगे दीजिए संगत जी। जैसे गुरु जी महाराज जी की मतलब टेलीपैथी होती है, मैसेज आते हैं गुरु जी के, मैं उनको मेरी लाइफ में वो कितनी बार मतलब सच हुए हैं वो सारे मैसेज, बट फिर भी मैं उनको हल्के में लेके उनको इग्नोर करती रहती हूँ। मतलब उनको मैं ऐसी समझती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ड्रीम है संगत जी, गुरु जी महाराज जी को पता है, जो मेरे भी नहीं पूरे हुए, उनको समय लगेगा, बट मैं बेसब्री हूँ, मुझसे सब मतलब समय के लिए मतलब इंतजार नहीं हो रहा। और वो ड्रीम्स मेरे ऐसे हैं जो गुरु जी महाराज जी को पता है कि मेरे पास घर नहीं है, मैं किराए के मकान पे रह रही हूँ। तो किराए के मकान पे रहने वाले को ही पता होता है। तो इस घर के लिए तो मैं सब्र नहीं कर सकती क्योंकि मैं किराए पे रह के तंग हो गई संगत जी। 6 साल से किराए पे रह रहे हैं। घर के लिए हर किसी लेडीज को घर चाहिए होता है, तो इसके लिए तो मेरे से सब्र ही नहीं होता कि मैं चाहती कि मेरा आज घर हो जाए और आज उस घर को अपने हाथों से सजाऊं, मेंटेन करूं। तो एक मेरा ये ड्रीम है, मैं गुरु जी बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप दोगे मुझे। और संगत जी मेरे पास स्कूटी नहीं है, मैं पैदल घूमती हूँ, ये भी मैंने गुरु जी से मांग रखा है। और वैसे भी गुरु जी कहते हैं मांगो मत मानो, तो यही मेरे पिता हैं, यही मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ मैंने इन पे ही छोड़ रखा है। गिले शिकवे भी इनसे ही करती हूँ, मांगती भी मैं इनसे ही हूँ और मानती भी मैं इन्हीं को ही हूँ। संगत जी सारी अपने दिल की बात इनको ही बताती हूँ, अब दे या ना दे वो गुरु जी के ऊपर है। बट हाँ, मुझसे सब्र नहीं होता, मैं इसी सपनों के पीछे इतनी उदास और इतनी भागती रहती हूँ। गुरु जी महाराज जी को पता है, अपनी ब्लेसिंग शेयर करती हूँ संगत जी। आज 16 अगस्त मैं सुबह उठी, मैं 6 बजे उठने की मेरी वो है नियम कि 6 बजे उठ के सुबह उठ के अपने हस्बैंड का बेटी का नाश्ता पानी बनाना होता है, नहा धो के। तो संगत जी मैं उठी 6 बजे और मैंने देखा मुझे कि नींद बहुत तेज आ रही, रात को मैं 12 बजे सोई और मैं दोबारा सो गई। वो गुरु जी महाराज जी की ये आज्ञा थी कि मैं दोबारा सोए। तो संगत जी मुझे गुरु जी महाराज जी ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन कि एक मंदिर है, उस मंदिर की तो मुझे कुछ याद नहीं कैसा मंदिर था कैसे नहीं, मैं भूल गई उस मंदिर को। बहुत सुंदर मंदिर था और उस मंदिर के बीच में एक शिवलिंग था, जैसे हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं शिवलिंग पे, और शिवलिंग बहुत चिकना और ब्राउन कलर का था, सुंदर सा। और उस शिवलिंग पे एक नाग लिपटा हुआ था संगत जी। वो नाग जो था ऐसा था, मैंने ऐसा नाग भी नहीं देखा, बहुत पतला सा, कुछ ऐसा लग रहा था वो नया नया ऐसा सांप हो, पतला सा सुंदर सा, और उसका फन भी इतना प्यारा था। तो संगत जी वो सांप जो है अपने फन के आगे से तो आगे से हरा था और एक तरफ से पीला लग रहा था। तो इस तरीके का मतलब वो सांप की तरह गुरु जी ने महाराज जी ने दर्शन दिए। और एक लेडीज आई मेरे सामने छोटे से बच्चे लेके, 2-3 साल 4 साल का बच्चा था, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा, और उसको लेके मत्था टेकने लगी। वो सोची नकली सांप है, उसने हिलते हुए नहीं देखा, बल्कि मैं उस सांप को कंटिन्यू देख रही हूँ हिलते हुए। वो शिवलिंग पे लिपट के इधर से उधर होता हुआ हिलता हुआ ऐसे फन फैला के ही बैठा, चिपटा पड़ा था शिवलिंग को। तो मैं कंटिन्यू देख रही थी, मंदिर में सबको दिख रहा था वो जो वहाँ पे आ रहे थे, बट उस लेडीज ने जो दर्शन करना था उसको नहीं दिखा। उसने आया और मत्था टेका, जो उसका बच्चा था उसके बच्चे के मुंह पे सांप ने फन ऐसे अपना फन पास में लेके उसे जीभ से चाटने लगा उसके मुंह को। और मुझे नहीं पता संगत जी कि उसने काटा या नहीं काटा, बट जब सांप बच्चे के मुंह को चूम रहा है जीभ से, तो सभी व्यक्तियों को लगेगा ना कि बच्चे के मुंह पर सांप ने ऐसे करा तो काट ही लिया होगा। बच्चा भी रोने लगा कि वो चाट रहा है मुंह को, वो डर गया उसे देख के। तो लेडीज को मैंने कहा दिखाना, उसका मैंने एक मुंह देखा तो संगत जी उसका मुंह, बच्चे का होठ एक नीचे का मोटा हो रखा था एक साइड से और ऊपर का होठ पतला। तो मैंने कहा लगता कि सांप ने काट ना लिया उसको, इसको डॉक्टर के दिखा दो। मतलब गुरु जी महाराज ने इस तरीके से मतलब मुझे दर्शन दिए संगत जी। और वो उस सांप को मैं देखे ही जा रही, कितना प्यारा सांप है और शिवलिंग पे लिपटा हुआ है। जब उस सपने को मैं देख रही थी, उस सपने की मुझे वैल्यू नहीं पता चली कि क्या था वो सपना। जब मैं उस सपने से बाहर आई तब मुझे सपने की वैल्यू पता चली कि मुझे कितने दिव्य दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने। तो लख लख शुक्राना मेरा मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सपना दिखाने से गुरु जी महाराज ने क्या कष्ट काटना है
और क्या नहीं, वो तो गुरुजी महाराज जी जाने, उनकी लीला तो। और संगत जी मैसेज आया मेरे पास कि आज तुझे एक ब्लेसिंग्स मिलेगी और इतने घंटे के अंदर तेरे घर पे ब्लेसिंग्स आ जाएगी। मतलब कोई कुछ ऐसे ही करके मैसेज आया था, वो याद नहीं है। और तेरे को, तेरा जो रुका हुआ धन है वो तेरे पास आ जाएगा, ऐसे करके। तो संगत जी मेरे पति ने नई जॉब ज्वाइन की थी, तो उस जॉब में मतलब इतने दिन हो गए थे, 8 11 12 15 16 दिन ज्वाइन करे हुए। तो उसकी सैलरी उन्होंने कहा था कि ये लास्ट के महीने में आपने ज्वाइन करी, तो इसकी जितनी बनेगी उतनी दे देंगे। तो संगत जी बस फिर क्या, उन्होंने वो सैलरी दे ही नहीं, दी नहीं। और अचानक ही सैलरी गुरुजी ने उसी दिन ही दिलवा दी जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया था। तो मैं फिर समझ गई कि गुरुजी महाराज ने ये मैसेज दिया था और इसी मैसेज में मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली थी। और गुरुजी ने बताया भी था मुझे कि तेरा रुका हुआ धन आ जाएगा। तो सैलरी मिल गई मेरे अंदर से एकदम से। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उनको कैश मिली थी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सैलरी आ गई क्या आज? हाँ मिल गई मुझे कैश। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अभी 5 6 10 8 10 दिन पहले मैं बैठी हुई थी गुरुजी महाराज जी के, 8 7 दिन हो गए गुरुजी महाराज जी के चरणों में बैठी बात कर रही थी। तो एकदम से गुरुजी महाराज जी मुझे कहते हैं, कौन खुश है तू? मैंने बोला मेरे मन, मतलब मैं गुरुजी से मन में बातें कर रही थी। मैंने कहा हाँ गुरुजी खुश हूँ। क्या आ गई तेरी सास तेरे पास? देखा ना मैंने भेज दिया ना, वो आती नहीं गुरुजी कभी भी संगत जी मेरे पास, और ना ही आती। तो वो गुरुजी महाराज जी की कृपा जी मेरी सास मेरे पास आई है रुकने। तो कह रहे आ गई ना? मैंने कहा हाँ। खुश है तो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे चल कल्याण की था, जा ऐश कर। बस ऐसे करके गुरुजी ने मुझसे मन ही मन में मतलब बात करी। मैं बड़ी खुश हुई कि मतलब मेरे मन ही मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अंदर से ही आवाज आ रही है, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं और ऐसे ऐसे मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मुझे अचंभा हुआ कि गुरु ऐसे अंदर से, मेरे अंदर से ऐसे ऐसे आवाज आ रही है और ऐसे ऐसे बातें हो रही है, गुरुजी मुझसे साक्षात बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बटरफ्लाइज के इतने सारे दर्शन करा रहे हैं, ब्राउन ब्लैक पर्पल येलो, ऐसे करके मुझे बटरफ्लाई दिख रही है बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर सुंदर, मेरी बेटी के स्कूल में और आते जाते भी मेरी छत पे भी। और संगत जी जब भी मैं मोबाइल देखती हूँ तो 7:07 ऐसे करके टाइमिंग की मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरुजी महाराज जी की। इसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी महाराज जी के इतने अपार सत्संग होते हैं मेरे लाइफ में संगत जी, मैं उनको कभी शेयर ही नहीं कर पाती क्योंकि मन मेरा इतना उदास रहता है। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पाती। तो मैं क्या करूँ संगत जी, मेरे आसपास कोई मेरे घर परिवार का है नहीं। मेरी सास आई भी है, मेरी उससे ज़्यादा बनती नहीं क्योंकि हम दोनों की सोच से खटपट है। वो पिंड है, मतलब उसकी सोच अलग है पिंड वाली, मेरी सोच अलग है शहर वाली, हम दोनों की बनती नहीं है। बट यह है कि जो मेरा फर्ज है वो मैं निभाती हूँ। बस उसके लिए गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। बाकी गुरुजी महाराज है कराने वाले और करने वाले, हम तो सिर्फ एक जरिया है। गुरुजी महाराज जी मुझे बोल रहे थे तो सत्संग नहीं शेयर करती अपने। गुरुजी महाराज जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा सत्संग स्वीकार करना गुरुजी, गलती सलती क्षमा करना मेरे मालिक। और गुरुजी महाराज जी मेरा घर चला रहे हैं। गुरुजी महाराज जी हमारे को स्वस्थ रखते हैं, हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज जी नहीं होते तो संगत जी पता नहीं क्या होता। आज ये शरीर बीमारियों का पिंजर बन जाता और हॉस्पिटल और चक्कर लगते रहते, पैसे खर्च होते रहते, रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं बचते। क्योंकि गुरुजी महाराज जी को पता है गुरुजी महाराज मेरा घर चला रहे हैं। सैलरी ना होते हुए भी गुरुजी ने ही हमारे जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हमारा घर चला रहे हैं गुरुजी। बस मेरा यही सत्संग था संगत जी। और गुरुजी महाराज जी माफी मांगती हूँ और आज की जो दिव्य दर्शन दिए उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सभी संगत परिवार के लिए भी दुआ करती हूँ। गुरुजी महाराज जी सबको ठीक ठाक रखना, सबको स्वस्थ रखना, सर्वत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।